हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड नॉलेज रूल 6 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए जो बाकी जो रूल 5 और रूल क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। आप मान लीजिए आप रूल 5 ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब देख चुके हैं तो अब ये खुद ही एक बार खुद ही ट्राई करना, घर में बैठ के खुद ही ट्राई करना। निकल जाता है तो ठीक, रूल 6 देखने का ज़रूरत नहीं है। नहीं, थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज है, इसका मतलब नहीं है चेंज नहीं है। रूल 6 थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कोशिश करो पहले, ठीक है, हो जाएगा तो उसकी रूल 6 स्किप करके रूल 7 में चले जाओ। ठीक है, फिर भी मैं जिसको नहीं आ रहा है मैं उनके लिए क्वेश्चन रूल 6। ठीक, तो अब क्या कर देंगे, देखिए द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 66 ईयर्स। ये क्या बोल रहा है, फादर पिताजी का और उनके बेटा का मिला के कितना है, सम मतलब मिला के कितना बोल रहा है, 66 ईयर्स बोल रहा है। फर्स्ट लाइन नहीं दिया है, दूसरा लाइन में क्या दे रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स। पहले रूल 5 में क्या था, बिफोर था, ये आफ्टर है, इधर एक चेंजेस है। द फादर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ द सन। क्या बोल रहा है, उनकी पिताजी का उम्र है बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब बेटा जो है 1 गुना होगा तो वो फादर जो है पिताजी है 3 गुना होंगे। ठीक है, मतलब वो 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 3 होगा तो ये 9 होगा, वो 6 होगा तो 18 होगा, ऐसा। ठीक, तो नेक्स्ट देन द फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। इधर क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछ रहा था, वो प्रेजेंट एज पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन में क्या, हम पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे, उसके बाद उसको रेशियो निकालेंगे। इसके लिए रूल 6 है। ठीक है, समझ में आया। तो अभी क्या करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ वैसे ही सुनना आराम से। एक्चुअली मैं क्यों स्लो बता रहा हूँ, एक्चुअली ये ट्रिक बहुत फास्ट होगा, क्योंकि जो बच्चे पहले बार समझेंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो क्योंकि आप बार बार एक ही वीडियो को 10 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो फिर हम आते हैं क्वेश्चन में। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 66 ईयर्स। मैं क्या, ये लाइन को पहले लिख देता हूँ, कैसे न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। फादर एंड प्लस सन कितना दिया, 66 ईयर दिया है। फादर द सम दिया है, मैं प्लस किया, सम मतलब प्लस, इज मतलब इक्वल, कितना 66 ईयर। द सम ऑफ एजेस है, फादर के फादर एफ लिखा, सन का एस लिखा, इज मतलब इक्वल, कितना 66 ईयर्स। इतना हो गया, फर्स्ट लाइन इधर तक हो गया। नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ, आफ्टर 3 ईयर्स द फादर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ द सन। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा, फादर एंड सन मैं लिख देता हूँ पहले, जैसे हम लिखते थे पहले से। पहले फिर इसके बाद जैसे ब्लॉक करते हैं हम, हर बार ऐसे ब्लॉक करते थे, कर दिया। अभी कितना, क्या बोला है, आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स कितना बोल रहा है वो, 3:1। मतलब सन 1 होगा तो फादर 3 टाइम्स होगा, सन 1 पार्ट होगा तो फादर 3 पार्ट होगा। टाइम्स बोलो, पार्ट बोलो, कुछ भी बोलो, सब चलेगा। देन टू फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। अब किसका प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट में कितना पूछ रहा है, उनका रेशियो पूछ रहा है। मतलब पहले उनका एज निकालो, फादर का एज कितना है प्रेजेंट में, सन का प्रेजेंट में एज कितना है, उसके बाद जो निकलेगा उसका रेशियो निकालेंगे हम। इसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे। और इसमें डाटा क्या दिया है, फादर एंड सन का एक डाटा दिया है। ये क्या दिया, प्रेजेंट दिया है। जब ये कुछ लाइन में कुछ लिखा नहीं है कि अबव आफ्टर कुछ नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट एज है। तो फादर एंड सन का जो दिया है ये प्रेजेंट दिया है। तो प्रेजेंट मतलब कौन सा लाइन, ये डैश लाइन। मैं हर बार क्या करता था, प्रेजेंट को एक डैश लिखता था, तो डैश मारता था, इसका डैश मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, ये याद रखना, एक आपके एक सिंबल, आप कुछ भी दे दो, आपको याद रखने के लिए। दो डैश मैंने कि प्रेजेंट प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट में कितना दिया, 66 दिया है, ये प्रेजेंट। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 66। तो अब ये क्या करो, अब इधर से आफ्टर 3 ईयर के बाद कितना होगा। अभी थोड़ा सोचो कि फादर एंड सन का मिला के 66 ईयर आज है। ठीक है, मान लो मैं अब थोड़ा लिख देता हूँ, अभी क्या फिर बताता हूँ। फादर एंड सन कितना दिया, 66 ईयर दिया है, ये प्रेजेंट में। ठीक, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ये मैंने प्रेजेंट लिखा है। फादर प्लस सन के जो दिया है 66 लिखा है। एक बार सोचो, फादर प्लस सन आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा। आप थोड़ा पॉज करो क्वेश्चन को, अब वीडियो को थोड़ा पॉज करो और फिर सोच के लिखो, फादर प्लस सन और 3 साल के बाद क्या होगा। ये 3 साल के बाद फादर सन का कितना होगा, इधर कितना वैल्यू आएगा, मतलब इधर कितना आएगा 3 साल के बाद। पॉज कर दो, मैं अभी आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 66 + 6 ये होगा 72। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर ये तो आपने तो 3 साल के बाद बोला, +6 क्यों ऐड किया। देखिए, एक फॉर एग्जांपल मेरा एज आज 30 है,
लेट मेरा डैडी का एज है 60 ईयर्स है, ठीक है। तो मेरा आज एज 30 साल है, 3 साल के बाद मेरा एज कितना होगा, 33 होगा, 30 प्लस 3 33 होगा। एट द सेम टाइम मेरे डैडी का कितना होगा, मेरा पिताजी का कितना होगा, 60 प्लस 3 63 होगा। 60 मेरे डैडी का 60 था, उनका 3 साल के बाद मेरा बढ़ेगा तो मेरे डैडी का भी बढ़ेगा ना, मतलब मेरा 3 साल भी बढ़ेगा, मेरे डैडी का बढ़ेगा। कुल मिला के कितना मिला, 3 साल प्लस 3 साल टोटल 6 साल। तो वही तो मैंने लिखा, मेरा कितना बढ़ा +3, मेरे डैडी का कितना +3 और मेरा कितना बढ़ा +3, कुल मिला के कितना बढ़ा 6 साल। तो हो गया हमारा 72। बस एक लाइन के लिए थोड़ा समझने के लिए मैं इतना थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, ये क्या आ गया हमारा 3 साल के बाद 72 आ गया आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। यही है, वही है, फिर से लिख दिया मैंने इधर, ठीक। तो इसका मतलब क्या, 6 साल प्लस 6 ईयर्स, 3 साल के बाद प्लस 6 ईयर्स बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। तो अभी इतना तक आ गए। तो ये जो 3 पार्ट है 1 पार्ट है, टोटल कितना पार्ट है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट का वैल्यू कितना बोल रहा हूँ मैं, पार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 फादर का 3 टाइम्स है, सन का 1 टाइम्स है, तो टोटल कितना है 4 टाइम्स, मतलब 4 पार्ट लिख दे रहा हूँ। 4 पार्ट कितना है 72, 4 पार्ट इज इक्वल टू 72। तो एक पार्ट का कितना होगा 72/4, कितना होगा 4 के 4 32 18 होगा। तो एक पार्ट का हमारा निकल गया 18, ये 3 पार्ट का कितना है 54, दोनों को मिला 54 प्लस 18 72 होगा ना। तो मतलब सन का एज कितना 18 है और फादर का एज कितना 54 है। ये 3 साल की बात का है। मान लो मेरा डैडी का 3 साल के बाद 54 है, और मान लो ठीक है, मेरा एज 18 है, 3 साल का पहले था, तो अभी मेरा कितना होगा -3। तो आप तो 54 -3 होगा, क्योंकि ये कम होगा, कितना -6 कम होगा ना। अभी 72 से -6 करेंगे तो कितना होगा 66 होगा, मतलब -3 ये -3, तो कितना हो गया ये 54 51, ये हो गया 15 18 -3 कितना 15, ये 51 आ गया, ये हमारा आ गया 15 आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है 51 और 15। अभी ये 51 और 15 ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्यों पूछो, क्योंकि इधर 51 15 में कुछ ऐसा एक वर्ड है जो नंबर है जिसमें वो डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा 15 और 15, 51 और 15 3 में, तो 3 को डिवाइड कर दो तो कितना होगा 3 के 3 3 7 जा 21, ये आ गया 3 5 जा 15, 17 और 15 आंसर में लिखा होगा, ऑप्शन में 17 और 15 ये आंसर लिखा होगा। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है। तो ये पहले देख लेना जो आंसर निकलता है वो किस में डिवाइड हो रहा है, क्या है। तो डिवाइड हो रहा है तो मतलब पहले डिवाइड कर देना, तो ये आंसर लिख देना। ये 7:5 फादर एंड सन का रेशियो है, ठीक है। इनके सबको कहीं डाउट लगता है ना, इसी मूवमेंट में आपको कोई पूरे वीडियो देखने टाइम में मान लो कि 3 मिनट 4 सेकंड में कोई डाउट आया, वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर ये 3 मिनट 4 सेकंड मेरे को डाउट है, मेरे को समझा देना। मैं सीधा उधर वीडियो जाऊँ, क्या डाउट है मेरे को समझ में आ जाएगा, इंस्टेंट उसी जगह में मैंने आपको कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इनके सबको एक ही बार में समझ में आ जा रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है। और पहली बार मेरे चैनल का आएगा तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। अब इसको तो पता ही है आपका, यूट्यूब में ये सब फ्री होता है। और थैंक यू सो मच मेरे वॉचिंग के लिए।